आज एक नया टॉपिक के साथ इंग्लिश का जो ऑन एग्जामिनेशन यूनिट 1 का पार्ट 2 और जो रह गया था वो मैं पार्ट 2 में शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। वो जो राइटर ऑथर है ना विंस्टन एस चर्चिल, वो एक राइटर और वो एग्जाम सेंटर में गए थे एग्जाम देने के लिए, जिसके कारण उनको मालूम था, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उनको मालूम था ओनली हिस्ट्री, पोइट्री और ऐसे कैसे लिखा जाए, वो उनको बहुत बढ़िया आ रहा था। बट उनके क्लास में जो क्लास टीचर थे ना, वो क्लास टीचर को लैटिन और मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता था। वो टीचर ने वो विंस्टन एस चर्चिल को नीचा दिखाने के लिए वो सारे सवाल पूछते रहते थे, ऐसे सोचते थे विलियम एस चर्चिल, जिसके कारण विंस्टन एस चर्चिल आगे जा नहीं पा रहे थे और लैटिन और मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के ऊपर वो पढ़ने के लिए उनका चाहत नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए इन कंसिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, जो डिसीजन वो लेते थे, इट वाज इन द कोर्स ऑफ प्लेस इन द थर्ड और फोर्थ लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ ऑफ द बॉटम। तो वो टॉपिक का वो जो एग्जाम सेंटर में जो एग्जाम देने के लिए गए थे विंस्टन एस चर्चिल, वो स्कूल का हेड टीचर थे डॉक्टर बुल्जन। वो जो टॉपिक बनाते थे, वो जो लिखते थे, वो कुछ भी नहीं लिखते थे विंस्टन एस चर्चिल, लेकिन क्योंकि उनको मालूम नहीं था लैटिन और मैथमेटिक्स से ऊपर, इसीलिए वो कुछ भी नहीं पेपर में आंसर दिए थे। ओनली वन आंसर लगे थे जिसका नाम है आई। उसके बाद वो रोते थे, 2 आवर्स ऐसे चला गया। उसके बाद पेपर लेके हेड टीचर को दे दिए। वो हेड टीचर क्या सोचे, वो क्या देखे, वो पेपर में विंस्टन एस चर्चिल को पास कर दिया। क्यों ना, एक मौका मिला विंस्टन एस चर्चिल को आगे जाने का। वही तो सवाल है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको एक कुछ मिल गया, वो सही तरीके से लगा दिए, उनका जीवन और लाइफ सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर वही हुआ। द नेम ऑफ न्यू बैच वेयर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड माय करेक्ट नेम स्पेंसिस चर्चिल बिगन विथ आर एस। तो सारे बच्चे जहाँ भी यहाँ पर आ रहे जैन होने के लिए जैन हो गए, एंट्रेंस दिए थे। जिसको जहाँ पर जिस रोल नंबर पे और जिस सीरियल पे जिसका मार्क आया उसी हिसाब से वो एनगेज हो गए। और स्पेंसर चर्चिल, एस चर्चिल का मतलब स्पेंसर चर्चिल ऑल्सो जैन हो गए उसी स्कूल में। आई गेन नो मोर एडवांटेजेस फ्रॉम द अल्फाबेटिकल देन फ्रॉम द वाइडर स्पेस ऑफ लेटर। मेरा नाम एस चर्चिल है, मैं यहाँ पर होगा, मैं ऐसे सोचता रहता था, बट ऐसे नहीं हुआ। मेरे को यहाँ से दाखिला मिल गया, वही बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। ऐसे सोचते थे विंस्टन एस चर्चिल। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल एंड दिस 2 I regret to say disappeared almost immediately through illness or some other course। आपको मालूम होगा जिस स्टूडेंट्स के पास थोड़ा नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, 30% का स्टूडेंट्स कैसे 80% के साथ बात कर सकता है? क्या नहीं करेगा। वो अंदर ही अंदर खुद को छोटा मानने रह जाएगा। इसी कारण विंस्टन एस चर्चिल किसी के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करते थे। स्कूल में सारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और खुद
वो सारे स्टूडेंट्स के दूर में रहते थे, उनके साथ मिलजुल के नहीं रहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा से नॉलेज नहीं था उनके पास, ठीक है ना। इससे वो डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली थ्रू इलनेस सम अदर कोर्स। सारे जो कोर्स उनको मिला वो सारे कोर्स से भागते रहते थे, कोई भी पढ़ने के लिए उनको चाहत नहीं था, क्योंकि उनको हिस्ट्री, लिटरेचर और ऐसे कैसे बना जाए उसके ऊपर नॉलेज था, इसीलिए वो लैटिन के मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट से दूर भागते रहते थे, ठीक है कि नहीं। द हायर कस्टम ऑफ कॉलिंग द रूल डिफरेंट फ्रॉम द ईटन। तो हर स्कूल का जो रूल रेगुलेशन था यहाँ पर दिखा गया, ईटन एक स्कूल मॉडल का रोल है, हारो ऑल्सो स्कूल मॉडल का रोल है। हारो में जो भी सिस्टम था ईटन में उस टाइप का नहीं था। वो क्या था ना, ईटन द बॉयज स्टैंड इन ए क्लस्टर एंड लिफ्ट देयर हैंड्स व्हेन देयर नेम्स आर कॉल्ड। एट हारो दे फील पास्ट ए मास्टर इन द स्कूल यार्ड एंड आंसर वन बाय वन। ईटन में क्या होता था, सारे बॉयज को, जहाँ पर जितने बंदे व जितने स्टूडेंट्स हुई स्कूल में है ईटन के, सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर पूछा गया तो वो सारे टीचर के पास आकर नाम बता और रोल बताकर चला जाते थे। बट हारो में क्या होता है कि दे फील पास्ट मास्टर इन द स्कूल है, एक जो स्कूल का ग्राउंड होगा उस पर सारे बंदे खड़ा होकर एक के बाद एक सारे बंदे एक साथ खड़ा होकर प्रेजेंट पकाते थे और प्रेजेंट में आते थे। वो जो बोले थे ये सर 1 में 2 में 2 जो जैसे चलता है वो हर स्कूल में ऐसा होता है। माई पोजिशन वॉज देयरफॉर रिलीव्ड इट्स समवट इंडिविजुअस ह्यूमैनिटी, है कि नहीं। माई पोजिशन, मेरा जो मेरा भी जो भी पोजीशन था, मैं भी नहीं सोचता था, मेरा नेगलेक्ट था ना। जिसको यहाँ पर एक ही सवाल आता है कि जिसको नेगेटिव हम देखते थे ना, फ्यूचर में वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर में आ जाता है। क्यों ना, सारे बंदे व सारे पर्सन समाज में उनको बड़ा से नहीं देखते थे, छोटे आँख में और छोटे में दिखते थे, वो छोटे में बना देते हैं। वो उनको कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था, वो पढ़ाई में कमजोर है ना, ऐसे छोड़ देते थे। अभी भी वही चल रहा है, बट दुनिया में राज वही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही देखा गया है। विंस्टन एस चर्चिल दुनिया में इतना बड़ा बन गए, देखते देखते इंग्लैंड का प्रेसिडेंट बन गए, पीएम बन गए, एक बार नहीं 2 बार पीएम, ठीक है ना। माई पोजिशन देयर वाज, ठीक है, वो खत्म हो गया। इट वाज द ईयर ऑफ 1887। ये किस समय का बात चल रहा है, 1887 का। लॉर्ड लियोनार्ड चर्चिल had only just resigned in his position of leaders of the House of Commons. लॉर्ड लियोनार्ड चर्चिल, वो कौन है, विंस्टन चर्चिल, एस चर्चिल का फादर है। वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अभी रिटायर्ड हुए थे और उनको निकाल देते थे, उनका टाइम खत्म हो गया, इसे निकाल गए। आने चांसलर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव, वो सारे जो हाउस का वो लीडर हुआ करते थे। उसके बाद एंड स्टिल टू वर्ड्स इन द फोरफ्रंट ऑफ पॉलिटिशियन, वो ऐसे एक बड़ा आदमी थे विंस्टन एस चर्चिल का, जो सारे पॉलिटिशियन उनको मानते थे। और उनका बच्चा स्कूल से एडमिट होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। आप सोच सकते हो, इतना बड़ा आदमी का बेटा एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ा, क्योंकि लियोनार्ड चर्चिल बताते नहीं थे ये मेरा बच्चा है, इनको दाखिला दे दो। वो ऐसे बोलते थे, जो पढ़ने के लिए हकदार है वही वहां पर जाए,
मेरे जरिए से नहीं, उनको जाना है वो खुद प्रयत्न करें, जिसके कारण आज ये देखो विंस्टन एस चर्चिल, पहले बताया था 2 बार वाइस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ये छोटी बात है क्या? नहीं। क्या हुआ उसके बाद? In consequence, large number of visitors of both sex used to wait the school steps. बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग आते थे विजिटर घूमने के लिए उनके घर में, बट किसी को किसी के साथ भी उनको मिलाते नहीं थे। वो मेरा बच्चा है जिसके कारण उसको ऐसे बेनिफिट मिलना चाहिए, एक ही बात नहीं बताते थे। इसीलिए उनके पापा इतने बड़ा आदमी है, फिर भी वो बच्चा भी उतना बड़ा आदमी बन गया। कैसे? इसीलिए वो बड़ा, क्योंकि पापा ने कभी भी उनका पोजीशन का फायदा नहीं बताया, बच्चे को नहीं दिया, फायदा नहीं दिया, जिसके कारण वो उनका बच्चा खुद ही ऊपर चढ़ा। वो कौन है? सेल्फ रिलायंस से, ठीक है ना, उसके कारण वो ऊपर चलता गया। Visitors wait on the school steps and in order to see me march by and frequently hear to irrelevant comments by he is last in all. ऐसे सोचो, वो स्कूल में सारे बच्चे एंगेज होने के बाद लास्ट में विंस्टन एस चर्चिल का नाम आया। विंस्टन एस चर्चिल का नाम नीचे आया, विंस्टन एस चर्चिल का बुरा नहीं लगा, क्योंकि विंस्टन एस चर्चिल सोचते थे कि मेरे को इस स्कूल से कैसे दाखिला मिला वही बड़ा बात है, इसीलिए उनको बुरा नहीं लगा। ये विंस्टन एस चर्चिल ऐसे नहीं सोचते थे कि मेरा पापा इतना बड़ा आदमी है, उनका नाम लेकर मैं इस स्कूल में पहले सीट में आ जाऊं, मैं क्यों लूं, मैं क्यों एग्जाम दूं, ऐसे नहीं सोचते थे। जो बड़ा होने के लिए, जो भी बड़ा होने के लिए जो बंदा प्रयत्न करेगा उनको ही एग्जाम देना पड़ेगा, उनको ही सारे डिफिकल्टी को सॉल्व करना पड़ेगा और आगे जाने के लिए सारे तकलीफ को खुद ही हल करना पड़ेगा। वही टॉपिक का, वही मेन टॉपिक है, वो यूनिट का। दूसरे यूनिट के साथ मैं नया वीडियो के साथ दूसरे यूनिट के साथ आपके पास मैं आ जाऊंगा। जय श्री राम।